चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अगर मैं इस बीवी के साथ रहूंगा तो मैं अपना पॉलिटिकल रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बीवी को छोड़ दूं तो मैंने बीवी को छोड़ना है, पर मैंने ये पॉलिटिकल रास्ता अपनाना है और मैंने पास्ट की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपसे हमारी तवक्कुआत है, लेकिन अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुसी रहो, आपने रखना है ज़रूर है, लेकिन ये अगर आपने नहीं रुकना तो आप उनको इस्तेकाक है। ये हमारी कल डिस्कशन हुई थी, जिस अंदाज में उसने पेश किया, जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। वो लोग अल्लाह के रहम के तलबगार होते हैं, उसको लोग रहम दिल समझते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो नहीं जो लोगों को तोड़ते हैं। 40 साल का करिया जो लोग बिल्टअप करते हैं, फ़कत एक दिन के गलत काम से वो करिया ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियाँ कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस शकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। आज मैंने सबसे पहले ये कहा है कि काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले, आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज़ आप ही है, अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कहता है कि पार्लियामान सॉवरेन है, सुप्रीम है, कोई कहता है कि आइन सुप्रीम है। पार्लियामान की सुपरमेसी हमने कल देख ली, ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लियामान की सुपरमेसी। पार्लियामान का वो किधर गया कानून? तौहीन पार्लियामान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओ भाई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बन चुका, इससे ज्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई है? आप समझते हैं कि एक सार्जेंट एट आर्म्स को और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल करने से जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी जो है बहाल हो गई? ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, ये आइन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है, ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है, 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। ये 9 मई से कहीं बड़ा सानिया है जो इस मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर इस तरह से काले बादल की तरह छाया है कि ये जब तक पाकिस्तान रहेगा ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन मुतसव्वर किया जाएगा। और इसी पर जो कमेटी बनी है, ये जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की है, इसको बड़ा संजीदगी से इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस करके और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तो नाम लेने को उनका तैयार कोई नहीं है। क्या ये पुलिस के थे? क्या ये आपके ये गुंडे थे जो नकाब पोश बन के और जो है सफ़ेद पारचात में आए थे, बगैर वर्दियों के आए थे? ये कोई खलाई मखलूक ऊपर से नाजिल हुई थी? और क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। फिर या तो ये बता दो कि ये गैरिजन स्टेट है, खत्म हो गई। तो फिर जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, फिर पार्लियामेंट सॉवरेन ना हुई, फिर वो
वर्दी वाले और बूट सॉवरेन हुए। फिर मानो के गुलामी हैट से निकल के अब उनके पास गुलामी कौम की आ गई है, मुकद्दर आ गए। सो इसलिए इसको तयन करना पड़ेगा अगर हमने जमहूरियत चलानी है, अगर हमने इस्लामाबाद में ऑपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लतीफ खोसा ने कहा कि गिरफ्तारियों से जमहूरियत का कत्ल हुआ। जिस रोज़ गिरफ्तारियां हुई वो दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें सियासी रास्ता अपनाना है, माजी में नहीं जाना।